का खाली वाइट वाला पोर्शन खा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो जर्दी होती है अंडे की उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में आयोडीन और सेलेनियम प्रेजेंट होता है, और जो इसका वाइट पार्ट होता है वो फुल ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल कराना। अगर हम इसके अंदर मीट की बात करें तो इसके अंदर हम लोग चिकन भी दे सकते हैं पेशेंट को, बीफ भी दे सकते हैं, इवन के लैम भी दे सकते हैं पेशेंट को। इस पेशेंट को हम फ़िश भी दे सकते हैं, ठीक है, मछली भी दे सकते हैं। उसके बाद हम हर तरह की इन्हें वेजिटेबल्स दे सकते हैं सवाए क्रूसीफेरस वेजिटेबल, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। हाइपर में हम लोग वो देते हैं, लेकिन हाइपो में हम लोग वो नहीं देते, जैसे कि ब्रोकली हो गया, उसके बाद कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज, इस तरह की तमाम वेजिटेबल्स, मस्टर्ड, ये सब इसके अंदर आ जाती हैं। हम लोगों ने इस पेशेंट को ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स देने होते हैं और सीड्स देने होते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड दे सकते हैं आप, चिया सीड दे सकते हैं आप, राइस भी इस पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम डेयरी की बात करेंगे तो हम इस पेशेंट को दूध भी दे सकते हैं, दही भी दे सकते हैं, चीज़ भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट बेवरेजेस में अगर हम लोग आएँ तो इस पेशेंट को हम लोगों ने पानी वगैरह इस तरह की हर चीज़ें तो दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कैफिनेटेड बेवरेजेस नहीं देने। ऐसे बेवरेजेस जिनके अंदर कैफ़ीन प्रेजेंट होती है, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, हम लोगों ने ये चीज़ें इनको अवॉइड करानी है। अब हम कुछ प्रिकॉशंस की अगर बात करें कि हमें इस पेशेंट को किस किस चीज़ों से दूर रखना है, क्या ऐसी चीज़ें जो हमें इनको नहीं देनी, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हम लोगों ने इस पेशेंट को सोयाबीन, वॉलनट्स, ठीक है, उसके बाद कॉटन सीड, सोयाबीन फ्लोर, हम लोगों ने ये नहीं इस पेशेंट को देना। हमने इन पेशेंट्स को आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं देने, ऐसे मल्टीविटामिन जो कि हमें आयरन दे रहे हैं वो वाले मल्टीविटामिन भी नहीं देने, कैल्शियम के सप्लीमेंट भी हमने इस पेशेंट को नहीं देने। कुछ अल्सर के पेशेंट्स की जो मेडिसिन्स होती हैं, अल्सर पेशेंट की मेडिसिन्स हम नहीं दे सकते। हम कोलेस्ट्रॉल के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं हम वो इस पेशेंट को नहीं दे सकते। तो इस तरह के कुछ ये ड्रग्स वगैरह जिनसे हमें दूर रखना होता है इस पेशेंट को, और ख्याल रखना होता है कि इस तरह की सप्लीमेंट्स और मेडिसिन जो है वो भी यूज़ ना करें इस सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने ऐसे पेशेंट्स को गाइट्रोजन्स नहीं दे रहे हैं। अब गाइट्रोजन्स कौन से होते हैं? गाइट्रोजन्स वो होते हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, तो हमें गाइट्रोजन से दूर रहना होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि गाइट्रोजन्स जो होते हैं वो हम किन फूड्स को कहते हैं, जैसे कि पीचीज़ आ जाती हैं, पियर्स आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद स्वीट पोटैटोज़ आ जाते हैं इनके अंदर गाइट्रोजन्स में। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनिच हो गई, ठीक है, ब्रोकली होगी, कॉलीफ्लावर हो गई, कैबेज हो गई। नट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पीनट्स हम लोगों ने इन पेशेंट को नहीं देने, इनमें भी गाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ग्रीन टीज़ वगैरह, कॉफ़ीज़ वगैरह, इस तरह के तमाम बेवरेजेस में भी गाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जो कि हमने इस पेशेंट को नहीं देना होता। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने इस डिज़ीज़ के अंदर अवॉइड करानी होती हैं। कि आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।